मोला अत्यंत बेइज्जतीपूर्ण ढंग से उठाईस, भगवान ने इज्जत से उठाई। बड़े सरल रूप में शायरी बता दो रुपेश भाई कि हमें तो तोता छाप ने लूटा पौआ में कहाँ दम था। कोर्स के बाद हमें तो तोता छाप ने लूटा पौआ में कहाँ दम था, मैंने गुड़ाखू वहां घिस दी जहां पानी बहुत कम था। कि शशिकांत यादव जी भी स्कूल में गुरुजी रही पहली, लेकिन ये नौकरी से निकाल दिए और नौकरी से काबा निकाल दी। सहूल बता हमें शशिकांत जी जब नौकरी पाई तो स्कूल की प्रिंसिपल सर पूछी यादव जी आप क्या पढ़ाओगे, कहा थे सर कुछ भी दे दो मैं ऑलराउंडर हूँ। कहा थे वो कैस हो ही गई, कैस इंग्लिश पढ़ाइए, कैस बिल्कुल पढ़ा दूंगा, कैस लास्ट में जो बच्चा बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। तो शशिकांत जी कही से वॉइस कम हियर, कही लड़का आगे कही वेरी गुड, अब इंग्लिश में इसको वापस भेजिए, एक अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गया। लेकिन यादव जी के बुद्धिमानी देखा, खुद वो जगह में पहुंच के कहते हैं वॉइस कम हियर कहते। सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ भी जाए कहते। प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कैसे यादव जी अंग्रेजी छोड़िए, आप जो चंदन लगाए हैं संस्कृत पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ा दूंगा सर कहते, संस्कृत तो मेरे खून में है कहते। प्रिंसिपल सर के इस बच्चों संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हैं यादव जी, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक तो लड़का कही सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है, एक कहा थे कि माँ तू सो जा मैं ज्योति के साथ जा रहा हूँ। एक लड़का कही सर देव न जाना थी मनुष्य कुत्तम, इसका मतलब क्या है, कहते देवता नहीं जानता मनुष्य कितना बड़ा कुत्ता है। एक लड़का कही सर सर्वे भवंती सुखना मतलब क्या है, कहते जितने सुखी है सबका सर्वे कार्ड डालो। हेमेंद्र भाई ने कहा है, कहा था। प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कही यादव जी आप संस्कृत छोड़िए इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। कहते बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादाजी महाराणा प्रताप के सेनापति थे, सेल्फी दिखाऊं क्या कहीं। वो कही नहीं पढ़ा, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते रही यादव जी। प्रिंसिपल सर खिड़की से देखते रही, लेकिन एक खराब आदत रही तम्बाकू खाए के। 40 मिनट के पीरियड तम्बाकू खाए के चुलुक जाग के, लेकिन गुरुजी लड़का के सामने कैसे तम्बाकू खाए। लेकिन यादव जी के बुद्धिमानी देखा, कहीं बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। कहीं ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। कहा फिर उन्हें माखून डाल के बोली उसमें हमारा भारत देश फैला है। कहा ओकर बाद चूना डाल के कहीं हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। कहा अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया। कहा और मसल दिया। कहते लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठोकाई की कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा दी। भाई देवेंद्र परिहार जी वीर रस के कवि है। हालांकि ये कहे जाते कि हमारे देश में समस्या है कि वीर रस के कोई भी कवि 40 किलो से ज्यादा के नहीं हुई। जब भी कोई कवि पहला कविता लिखे अपन घर वाली सुना थे। देवेंद्र भाई भी कविता लिखी, अपन घर वाली कई नया कविता लिखे सुन, घर वाली कई सुना। एक मैं चाहूं तो लाहौर में डंडा गाड़ सकता हूँ, मैं चाहूं तो इस्लामाबाद में झंडा गाड़ सकता हूँ। घर वाली कहीं चुप रहे, कहीं एक हफ्ता कहा था भैंसी में खूटा गाड़ दे। अच्छा खींच ले बेटा खींच ले। दिन के तो मोर फोटो ठीक से नहीं आ, रात की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्यार से खींच पे शायद आ जाए। हेमेंद्र भाई प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधियारे में डेवलप होते। वीर रस के कवि के एक विशेषता होते हैं कि जब भी कोई वीरतापूर्ण घटना घटते वीर रस के कवि जोश में आ जाते। हमारे बिलईगढ़ में भी एक वीर रस के कवि एकरों से दुबला बदला। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारे कमांडो पाकिस्तान में जाके 50 आतंकवादी मारिस, मोर मोहल्ला के वीर रस के कवि जोश में आ गए। पाकिस्तान तो जा नहीं सकिस, पड़ोसी कोलमपुर थी, एक 5 मुर्गी मार दी और कहा थे ऑपरेशन सफल रहा। कहा
शाम के पड़ोसी लोग भेंट डाली, जो ठोकाई करीस रात के डॉक्टर में कई ऑपरेशन सफल रहा। अच्छा कार्यक्रम में पत्रकार बंधु वाला आज मेहमान बनाए गए हैं। मुझे पता चली एक तो छोटे से घटना भैया, एक बार मुंगेली में सुने एक तो बहुत बड़े सुमो पहलवान आगे और वो चैलेंज कर दी कि जिस माई के लाल में हिम्मत हो मैं इस लड़के बताए। अब पूरा मुंगेली में कोई तैयार नहीं होते रहे, तब हमारे योगेश शर्मा जी तैयार हो गए। कहीं मैं लड़ूंगा, कहीं सब मना, कि मतलब पत्रकार पहलवान बहुत मोटा तगड़ा है, कहीं नहीं मुंगेली की इज्जत के सवाल है। दोनों के कुश्ती हुई, सुनो पहलवान उठा 2 मिनट में चित्त कर दी। भाई योगेश शर्मा जी अस्पताल में भर्ती, दूसरा दिन पेपर में छपी कि मुंगेली के पत्रकार ने सुनो पहलवान को 2 मिनट में चित्त कर दिया। वो पहलवान के दिमाग खराब, दौलत हॉस्पिटल पहुंच गए। कहीं शर्मा जी क्या है, उल्टा खबर छपा है। तो शर्मा जी कही बेटा कल जहां मैं चित हुआ था वो तेरा अखाड़ा था, आज जहां तू चित हुआ है वो हमारा अखाड़ा है। ये पत्रकारों के समय की नाजुकता देखते हुए मैं एक रत्ना मोबाइल के जमाना है, अच्छा है, वातावरण प्रभावित, कभी भी प्रभावित होते मोबाइल से। मोबाइल के जमाना है, मैं एक रत्ना पहली के टेलीफोन चोंगा वाला और पत्नी आवाज के पत्नी और मोबाइल दोनों के तुलना करते हुए एक रत्ना आपके समक्ष। एक बार जोर से आप ताली बजा दीजिए। पत्नी का लाइफ टाइम रिचार्ज मुसीबत है। अच्छा हेमंत भाई ऐसे करा थे। पत्नी का लाइफ टाइम रिचार्ज मुसीबत है। जब मोबाइल टूटी तब है कल पीछा छूटी। पति मोबाइल पत्नी सिम कार्ड, पति मोबाइल पत्नी सिम कार्ड, दोनों के बिहाव मतलब फुल रिचार्ज। लड़का हो गए तो इनकमिंग, लड़की हो गए तो आउटगोइंग, ज्यादा लड़का हो गए तो अनलिमिटेड रिंग टू रिंग, जुड़वा हो गए तो डबल सिम, कुछ नहीं हो तो नेटवर्क प्रॉब्लम, ज्यादा के बैलेंस तो टॉक टाइम कम। बिहाव करो कि नहीं बात लेके कई जने के मन में दुविधा है। आशीष सोनी टाइप डरा थे। बिहाव करो कि नहीं बात लेके कई जने के मन में दुविधा है। सही मॉडल मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोर्ट बेटी कहाँ सुविधा है। पहली के फोन और पहली के पत्नी और टेलीफोन, आज के पत्नी मोबाइल, दोनों में अंतर आ गए। पहली के पत्नी मने लैंडलाइन फोन, पहली के पत्नी मने लैंडलाइन फोन, घर के कोंटा में बैठे रहे चुपचाप मौन, काल आए तभी बाजे, लड़का बूढ़ा सबके सेवा करे सब लसाजे। लेकिन आज की पत्नी पर्सनल हैंडसेट, आज की पत्नी पर्सनल हैंडसेट, मेकअप में एनी टाइम अप टू डेट, दिखे में सुंदर रंग बिरंगी स्टाइल, लेकिन गारंटी में चाइना मोबाइल। दिखे में सुंदर रंग बिरंगी स्टाइल, लेकिन गारंटी में चाइना मोबाइल। 40 तो 40 नहीं तो पैसा बूढ़ गए, आधा घंटा काम करता सॉफ्टवेयर उड़ गए, आधा घंटा काम करता सॉफ्टवेयर उड़ गए। फिर खा पी के मोहल्ला में गप मारे मस्त, और जब बुलावे कहते इस रूट की सभी लाइनें हैं व्यस्त, इस रूट की संख्या है।